और ये अश्रु ही अब हमारे जीवन की पूंजी है। भगवत विरह की पूंजी अश्रु, भगवत रस की कुंजी अश्रु, निर्मल हृदय के भाव हैं अश्रु, भगवत प्रेम उपहार हैं अश्रु, भगवत रस आह्लाद है अश्रु, भगवत प्रेम प्रसाद है अश्रु, भक्त वेदना घाव है अश्रु, भगवत विरह का ताप है अश्रु। एक संत ने, एक भक्त ने संत से पूछा कि प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं? आप जो संत लोग प्रेम की चर्चा करते हैं, भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, तो प्रेम आखिर में है क्या? तो संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि दिल का युद्ध दिमाग के विरुद्ध। जब दिल दिमाग से लड़ने लगे कि नहीं तुम्हारी नहीं मानेंगे, दिल का युद्ध दिमाग का विरुद्ध। गोपियां कहती हैं हमारे लिए तो उनका विरह ही मिलन योग है, हमें मिलन, वो साक्षात हमसे आकर मिलें इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी भाव होता है, वो भक्त की अपनी एक अलग रीति है। हम इस योग के द्वारा हर पल उनका दर्शन सामने ही करती हैं, मीन्स अपने हृदय में ही करती हैं। हमें साक्षात दर्शन की आवश्यकता नहीं है। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तब तक ये अश्रु थमने वाले नहीं है। और फिर उनकी याद करके रोने लगे। ब्रज को स्वर्ग सा करने कन्हैया तुम चले आओ, निवेदन है पुनः लीला दिखाने तुम चले आओ, तुम्हारे प्रेम की भूखी दुखी हैं हम सभी सखियां, कभी नवनीत ददौना चुराने फिर चले जाओ। थिरकती थी सभी सखियां तुम्हारी जिस मुरलिया पर, थिरकती थी सभी सखियां तुम्हारी जिस मुरलिया पर, उसी की ध्वन सुनाने को कन्हैया फिर चले जाओ। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या? मैं जितना इनको ज्ञान की पोथी सुना रहा हूं, ये उतने ज्यादा प्रेमातुर हो जाती हैं, इनके आंसू उतने अधिक बरस रहे हैं, और यह स्थिति तो ध्यान साधना समाधि से भी बढ़कर है। अब इनमें और उन परब्रह्म श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं रह गया है। तो जब गोपियों ने उनको किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में देखा तो बोली उद्धव जी आप हमारी पीड़ा को नहीं समझ पाओगे, आपका हृदय गीला नहीं है, रूखा है, इसलिए आप तो उस काम को करके वापस चले जाओ जिसे करने के लिए हमारे पास आए हो। वो काम क्या है? सारी रामलीला हो गई और आप पूछ रहे हैं कि सीता जी पुरुष थी कि महिला थी? तो बाबा स्टार्टिंग बताया कि उनका पत्र लेकर के आए हैं, उनका समाचार लेकर के आए हैं, स्टार्टिंग बताया था। जो समाचार कृष्ण ने भेजा है हमें वो समाचार सुना दो, वो चिट्ठी लाए हो वो संदेश सुना दो और तुम वापस जाओ, हमें हमारे रहम पर छोड़ दो। भेजा है जो हमें सुनाने वो संदेशा जल्द सुना दो, धैर्य बंधाने भेजा है तो हम रोतों को धैर्य बंधा दो। तब उद्धव जी ने बड़े डरते डरते कहा, लेकिन उनका संदेशा तुम्हें धैर्य बनाने वाला नहीं है, और तड़पाएगा और व्याकुल करेगा। तो राधा रानी बोली उद्धव जी आप डरो मत, जो कहना है वह कह दो, क्योंकि यह तो ख्यालों का खेल है। अब आई बात, क्योंकि ये तो ख्यालों का खेल है, ये तो हमारी और उनकी लीला चल रही है, वरना तो मैं जा सकती हूं पास कृष्ण के, पर मुझको यह डर लगता है। पूछा क्यों नहीं? पर मुझको यह डर लगता है बरस पड़े यदि मेरे आंसू, उनको देख करके प्रेम में यदि मेरे आंसू बरस पड़े तो उनका अंतर रुंध जाएगा। मेरा नहीं, मेरा तो पहले से रुंधा हुआ है, उनका अंतर रुंध जाएगा। उनकी मुरली अधर धरूं तो, मुरली किसके पास है?
उनकी मुरली अधर धरूं तो उनके स्वर में गा सकती हूं, पर मधुर मुदित उनकी मुरली का जो स्वर अब निकलता है रसीला, वह स्वर दर्दीला हो जाएगा। उसमें फिर रस नहीं टपकेगा, बल्कि दर्द बहेगा, दर्द टपकेगा। भैया जी, प्रेम का यह सिद्धांत है कि उसमें प्रेमी को अपने प्रेमास्पद से कभी वियोग होता ही नहीं। अगर प्रेमी को प्रेमास्पद से वियोग हो रहा है तो वो प्रेम इस जिह्वा से कहने भर का है, हृदय से नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम अंतिम योग है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, इनसे पांचवा जो योग है वो प्रेम योग है। यानी प्रेमी और प्रेमास्पद का अंतिम मिलन। ये जो ब्रज वृंदावन की साधना है ना, वह मिलन की नहीं है, तब विशुद्ध ब्रह की साधना है। जिन्होंने कृष्ण ब्रह का स्वाद नहीं चखा, वे श्री कृष्ण के बिरहानंद से वंचित हो गए, वंचित रह गए। यानी ब्रह के आगे भी नंद लगा हुआ है। बिरहा यानी ब्रह आनंद, बिरहा नंद। क्योंकि संसार में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है तो वह है कृष्ण के ब्रह में प्रेमाश्रु बहाना। वृंदावन में हमने परसों कहा भी था आपसे कि कितने संत ऐसे हैं जो जिनके आंसू कभी थमते ही नहीं। वो बाहर घर से, अपने आश्रम से बाहर निकल ही नहीं पाते। उनको दुनिया में रस आता ही नहीं। जीवन में जिसने एक बार प्रिया प्रीतम के बिरहानंद का रस नहीं चखा, वो अभागा है। और जिसने चख लिया, उससे फिर कोई दूसरा रस रास आएगा ही नहीं, कुछ दूसरा भाएगा ही नहीं।